रूस के विशाल मैदान में उरल पर्वत एक विशाल बर्फीली दीवार की तरह खड़े हैं। इन पहाड़ों ने अनगिनत कहानियां देखी हैं, लेकिन डायटलोव दर्रे के रहस्य जितनी भयानक कोई नहीं। 1959 के फरवरी में 9 अनुभवी पर्वतारोही इन कठोर चोटियों में गए थे। उनके दिलों में रोमांच का जोश था। उन्हें फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया। डायटलोव दर्रे के पर्वतारोहियों के साथ क्या हुआ, इसका जवाब आज तक एक रहस्य है, जो अटकलों और अनुत्तरित प्रश्नों के धुंध में लिपटा हुआ है। डायटलोव दर्रे की घटना आज भी लोगों को हैरान और डराती है, जो अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हमारे साथ जुड़ें और इस अनसुलझे रहस्य की भयानक जानकारी में उतरें। उन तथ्यों, सिद्धांतों और ऐसे प्रश्नों का पता लगाएं जो आज तक डायटलोव दर्रे की बर्फीली ढलानों पर मंडरा रहे हैं। साल था 1959। सोवियत संघ ने लूना 1 लॉन्च किया, जो चंद्रमा के पास पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। युवा साहसी लोगों का एक समूह एक अलग चुनौती की तैयारी कर रहा था। उनके नाम थे इगोर डायटलोव, जिनेदा कोल्मोगोरोवा, ल्यूडमिला दुबिनीना, एलेक्जेंडर कोलेवातोव, रुस्तम स्लोबोडिन, यूरी क्रिवोनिश्चेंको, यूरी डोरोशेंको, निकोलाई थिबॉक्स ब्रिग्नोल्स और शिमोन जोलोटारेव। ये सभी उरल पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्र और ग्रेजुएट थे। उनका लक्ष्य था ऑटोर्टन पर्वत, जिसे मृत पहाड़ के नाम से जानते हैं। 16 दिन की स्कीइंग और लंबी पैदल यात्रा की योजना बनाई थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह यात्रा इतिहास में एक भयानक कहानी बन जाएगी। आगे की यात्रा के लिए उत्साह से भरे हुए पर्वतारोहियों ने आखिरी तस्वीर के लिए पोज दिया। डायटलोव दर्रे के पर्वतारोही 25 जनवरी को निकले। उनकी यात्रा ईवडेल के लिए एक ट्रेन यात्रा के साथ शुरू हुई। वहां से वे ट्रक से उरल पर्वत की बर्फीली चपेट में चले गए। अभियान के शुरुआती दिन कठोर जमीन पर चलने और मौसम की मार से जूझने की चुनौतियों से भरे थे। तापमान बहुत नीचे गिर गया, जिससे उनकी त्वचा पर ठंड लग रही थी और उनके कपड़ों की परीक्षा हो रही थी। उन्हें क्या पता था कि उनका रोमांच जल्द ही एक भयानक मोड़ लेने वाला है, जो उनकी कहानी को हमेशा के लिए रहस्य में डुबा देगा। इको की डोंगेकू डेसाकी थे। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, कहानी में एक अजीब सी घबराहट छाने लगी। पर्वतारोही जो अपने स्पोर्ट्स क्लब को नियमित रूप से अपडेट भेज रहे थे, अचानक चुप हो गए। दिन हफ्तों में बदल गए और पहाड़ों की खामोशी बढ़ती गई। उनके परिवार और दोस्तों की चिंता बढ़ने लगी। पर्वतारोही अनुभवी थे और उनके पास सब सामान था। उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। खोजी दल जल्दी से इकट्ठा किए गए। उनके दिल डर के बढ़ते एहसास से भारी थे। वे लापता पर्वतारोहियों के निशान का पीछा करते हुए बर्फीले जंगल में निकल पड़े। डायटलोव दर्रे के पर्वतारोहियों का भाग्य अधर में लटक गया था, जो उस कठोर जगह के बीचों बीच एक भयानक प्रश्न चिन्ह था। भाग 5, एक भयानक खोज। पर्वतारोहियों के आखिरी संचार के हफ्तों बाद खोजी दलों को एक ऐसी चीज मिली जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। पर्वतारोहियों का तंबू खोलात स्याखल की ढलानों पर मिला, जिसका मतलब है मृत पर्वत। यह अंदर से फटा हुआ था, मानो किसी डर से भागने की जल्दी में। शिविर के चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था, जल्दी में छोड़ा गया था। यह दृश्य अचानक और अकथनीय डर की तस्वीर पेश करता था। तंबू से पैरों के निशान बर्फ से ढके अंधेरे में गायब हो रहे थे। यह स्पष्ट था कि पर्वतारोही घबराहट में अपना आश्रय छोड़कर भाग गए थे। अपना सामान पीछे छोड़कर ठंडी रात में अपने मोजे या नंगे पैर निकल गए थे। छोड़े गए कैंपसाइट की खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। भाग 6, अप्राकृतिक चोटें और अस्पष्टीकृत साक्ष्य। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, एक भयानक खोज ने जांच को हिलाकर रख दिया। पर्वतारोहियों के शव पहाड़ी पर बिखरे हुए मिले। कुछ कैंप साइट से मीलों दूर उनकी स्थिति और हालत किसी तर्क से परे थे। कुछ तो केवल अपने अंडरवियर में मिले थे। उनके शरीर पर अजीबोगरीब चोटें थीं,
ज्यादातर पर्वतारोहियों की मौत का आधिकारिक कारण हाइपोथर्मिया था, लेकिन कुछ शवों पर भयानक चोटें थीं। कुचली हुई पसलियां, खोपड़ी का टूटना और अंदरूनी चोटें बताती हैं कि यह किसी इंसान के हमला करने की क्षमता से कहीं ज्यादा बल था। इस दृश्य की डरावनी बात यह थी कि पीड़ितों के कुछ कपड़े रेडियोधर्मी पाए गए थे। जांच ठप थी, सबूतों से हैरान थी और उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। भाग 7। अज्ञात के बारे में चर्चा। जब आधिकारिक जांच कोई सही जवाब नहीं दे पाई तो एक डर का माहौल बन गया, जो जल्दी ही अटकलों और सिद्धांतों से भर गया। कुछ लोगों ने इंफ्रासाउंड से होने वाली घबराहट की बात कही, एक ऐसी घटना जहां कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें डर और भटकाव की भावना पैदा कर सकती हैं। दूसरों ने सेना द्वारा सच्चाई छिपाने की आशंका जताई, यह सुझाव देते हुए कि पर्वतारोही किसी गुप्त हथियार परीक्षण के चलते फंस गए होंगे। दूर दराज का स्थान और अजीब औगरीब चोटों ने इन अफवाहों को हवा दी, जिससे एक दुखद घटना साजिश के सिद्धांतों का जरिया बन गई। स्थानीय लोग जो उस इलाके को किसी से बेहतर जानते थे, ने प्राचीन किंवदंतियों और पहाड़ों में घूमने वाली आत्माओं के बारे में बताया। क्या हो सकता है कि पर्वतारोही किसी भयानक चीज का शिकार हो गए हों जो इंसानों की समझ से परे हो। भाग 8। क्या इसे रोका जा सकता था? जैसे जैसे दुनिया इस घटना की भयानक बातों को समझ रही थी, यह सवाल उठने लगे कि क्या इस त्रासदी को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता था। कुछ लोगों ने ढलान पर डेरा डालने के समूह के फैसले की ओर इशारा किया, जो हिमस्खलन वाले क्षेत्र में एक जोखिम भरा कदम था। दूसरों ने सवाल किया कि क्या पर्वतारोहियों ने खुद को बहुत ज्यादा थका दिया था, खराब मौसम की स्थिति के बावजूद खतरनाक इलाके में जा रहे थे। इस घटना के बाद से जंगल अभियानों के लिए सुरक्षा मानकों को काफी बढ़ा दिया गया है। आधुनिक पर्वतारोहियों के पास अब उन्नत सामान, संचार उपकरण और मौसम की भविष्यवाणी करने वाली चीजें हैं, जो डायटलोव दर्रे के पर्वतारोहियों के पास उपलब्ध नहीं थे। डायटलोव दर्रे की त्रासदी से मिले सबक हालांकि दुहक से भरे हुए हैं, लेकिन इससे मिली सीख ने निश्चित रूप से जिंदगियां बचाई हैं। भाग 9। जवाब की तलाश जारी है। इतना समय बीत जाने के बाद भी डायटलोव दर्रे की घटना एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है, जो अज्ञात की शक्ति की एक भयानक याद दिलाती है। हाल के वर्षों में गहन जांच की मांग की गई है। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि कई कारकों, जिनमें हाइपोथर्मिया, अजीब तरीके से कपड़े उतारना और स्लैब हिमस्खलन के रूप में जाना जाने वाला एक प्रकार का हिमस्खलन शामिल है, से इन दुखद घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उन परिस्थितियों और घटनाओं को फिर से बनाने के लिए सिमुलेशन और कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किया गया है, जिनके कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई होगी। फिर भी इन प्रयासों के बावजूद एक सही जवाब अभी तक नहीं मिला है। डायटलोव दर्रे की घटना अभी भी हमारी कल्पनाओं को अपनी ओर खींचती है, जिससे अटकलें और बहस जारी है। यह हमारी समझ की सीमाओं और प्रकृति की कच्ची, बेकाबू शक्ति के सामने मानव जीवन की नाजुकता की एक कड़ी याद दिलाता है। भाग 10। डायटलोव दर्रे पर। वास्तव में क्या हुआ था? डायटलोव दर्रे का रहस्य अभी भी हमें हैरान और डराता है। हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया के कुछ कोने अभी भी रहस्य और अनिश्चितता में डूबे हुए हैं। क्या पर्वतारोही किसी अजीब प्राकृतिक घटना, किसी दुर्घटना या किसी भयानक चीज का शिकार हो गए थे? इसका जवाब मृत पर्वत की बर्फीली ढलानों में खो गया है, जो अभी तक एक रहस्य है। डायटलोव दर्रे के पर्वतारोहियों की कहानी अज्ञात की शक्ति और प्रकृति की कच्ची, बेकाबू शक्ति के सामने मानव जीवन की नाजुकता की एक भयानक याद दिलाती है। आपको क्या लगता है कि डायटलोव दर्रे पर उस भयानक रात को क्या हुआ था?